सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रंक्स, ट्विग्स एंड बड्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि प्लांट में व्हाट इज द ट्रंक, व्हाट इज ट्विग्स एंड व्हाट इज बड। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद ट्रंक। सो हम ट्रंक किसके लिए कहते हैं प्लांट में? सो द अनडिवाइडेड स्टेम ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रंक। तो किसी भी प्लांट में आपका ट्री है, चाहे हर्ब है, श्रब है, कोई से प्लांट में, वैसे बेसिकली ट्रंक हम यूज करते हैं ट्रीज में, सबसे बड़े प्लांट होते हैं। सो ट्रंक आपका वो पोर्शन है जो आपकी स्टेम है, बट कैसी है? अनडिवाइडेड है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपका एक ट्री है और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ ब्राउन पोर्शन से, मीन्स आपके जो सरफेस है, सॉइल सरफेस, वहां से लेके और आपका जहां से आपकी पहली शूट निकलती है वहां तक, तो ये आपका अनडिवाइडेड स्टेम है। यहाँ से कोई डिवीजन शुरू हो चुका है, तो यहाँ तक के जो पोर्शन है इसलिए हम कहेंगे ट्रंक। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द ट्विग्स। So the woody recent growth branches of tree or shrub are termed as twigs. Means किसी भी tree या फिर shrub में जो आपकी woody लेकिन recent growth होती है branches की, उसको हम कहते हैं twig। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपकी twig है। Then next, what are the buds? So immature shoot system that develop from meristematic region. So meristematic region क्या है? जहाँ पे आपका सेल डिवीजन होता है, जहाँ से प्लांट की शूट डेवलप हो रही है, उसके लिए हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। सो इमेच्योर जो शूट है, मींस आपकी शूट है इमेच्योर है उस सिस्टम में, वो आपकी बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स आपके इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाली आपकी बर्ड है। अब बर्ड आपकी दो टाइप की हो सकती है मेजरली। पहली होती है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव बर्ड मीन्स जिसमें आपका शूट डेवलप होगा, और दूसरी होती है फ्लोरल। फ्लोरल मीन्स जिससे आपका फ्लावर या फिर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है। किसी प्लांट में जो बर्ड होती है उनमें दोनों चीजें एक साथ, मींस एक ही बर्ड से आपकी वेजिटेटिव एंड फ्लोरल भी ग्रोथ होगी। देन व्हाट आर द बर्ड स्केल्स? सो इट इज द आउटर मोस्ट लीव्स ऑफ द बर्ड्स व्हिच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्रैक्ट। मींस आपकी बर्ड को भी जो प्रोटेक्ट करके रख रहा है वो ब्रैक्ट, उसके लिए हम क्या कहते हैं? बर्ड स्केल। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाली बर्ड है और जो बाहर से है ये आपकी बर्ड स्केल्स है। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द बार्क? So it is the outermost layer of a stem which is composed of the tissue outside the vascular cambium of a plant. तो आपकी जो स्टेम है उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है उसकी हम कहते हैं बार्क, और ये आपकी किसके बाहर होती है? जो आपकी वैस्कुलर कैम्बियम होता है उसके बाहर का पोर्शन होता है। और बार्क आपका जो है वो आपके डेडली टिश्यू से बनता है, डेड टिश्यू से बनता है। इसके लिए आप पेरिडर्म भी कहते हैं। देन आपके पास कुछ बार्क के टाइप्स है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बार्क्स? So there are exfoliating bark, fissured, plated, shreddy and smooth. So next इसमें समझते हैं। पहले आपका exfoliating bark। exfoliating barks क्या है आपकी? It is a bark that cracks or split into large sheet। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, ये आपकी स्टेम है और इससे ही आपकी bark निकल रही है। आपकी ये क्या है? क्रैक भी हो सकती है और स्प्लिट्स भी हो सकती है, लेकिन कैसे? लार्ज शीट्स में, छोटी छोटी नहीं, आपके बड़े बड़े शीट्स में क्या है आपके एक्सफोलिएट होती है स्टेप से, तो इसके लिए कहते हैं एक्सफोलिएटिंग bark। Then next है fissure bark. Fissure bark, it is a bark which is split or cracked into vertical or horizontal grooves. जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, ये आपकी bark जो है split हो रही है vertically, किसी में horizontally भी हो सकती है, तो इसके लिए कहते हैं fissure bark. Then plated bark. Plated means आपकी plate की फॉर्म है sheet, like bark which is split or cracked with flat plates between the fissures. So पहले आपके यहाँ पे fissure का स्ट्रक्चर को दिखा है, ये आपके क्रैक्स पड़े हैं, उसमें आपका फ्लैट प्लेट जैसे आपके ये शेड होगा, इसके लिए कहते हैं प्लेटेड बार्क। जैसे कि ये प्लांट है, ये पाइन का प्लांट है, पाइन में आप ऐसे दिखते हैं। देन व्हाट इज द शेडी बार्क्स? शेडी बार्क्स आपको मिल सकता है आपका देवदार में या फिर आपके एलीज, आपके कोनिकल जो प्लांट्स होते हैं उनमें बेसिकली। सो द बार्क विच इज कोरसली फाइब्रस, मींस आपके शेड हो रही है इससे, और ये फाइब्रस होती है बार्क, तो इसके लिए हम करें शेडी बार्क। देन नेक्स्ट है स्मूथ बार्क। स्मूथ मींस नाम से पता चल रहा है बार्क है आपकी स्मूथ होगी, नॉन फाइब्रस बार्क होगी, इसमें तो कोई फिशर्स नहीं बनते हैं, ना ही कोई फाइबर होगा, ना ही कोई प्लेट है, ना ही कोई एक्सफोलिएटिंग शीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले पिक्चर में आपको स्मूथ बार्क दिखते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ बार्क्स। सो आज हमने क्या देखा है कि व्हाट आर द बार्क के टाइप, what are the buds, what is bud scale, what is a twig, and what we call a trunk. So that's it for tomorrow. That's for